हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए 5 kg बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ए फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। बी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड। एंड सी कैलकुलेट द वेलोसिटी बिफोर इट रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि ये बॉल है जो ग्राउंड से जो है वह 10 मीटर हाइट पर, अगर ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड से जो है वह 10 मीटर हाइट पर है बॉल, और इसको जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जो है वह गिराया जा रहा है। तो ए में जो निकालना है कि जब वह बॉल 10 मीटर हाइट पर है उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसको हमको निकालना है। बी में कह रहा है कि जब ये बॉल गिर करके और ग्राउंड से जस्ट ऊपर आता है, मान लें कि ये ग्राउंड है, इसके जस्ट ऊपर है, उस समय इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वह कितना है हमको निकालना। और सी में निकालने के लिए बोला है जब यही बॉल ग्राउंड से पहुंचने से पहले जस्ट ऊपर है उस समय इसका वेलोसिटी क्या है उसको निकालना। ए में हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, बी में हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है इस पॉइंट पर, और सी में जो है इस पॉइंट का हमको वेलोसिटी निकाल। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है वह एक मास है जो 5 kg, और दूसरा जो गिवन क्वांटिटी है वह हाइट है जो 10 मीटर का दिया। तो हमको जो है इनिशियल ए नंबर का आंसर हमको निकालना है पहले। तो ए नंबर का हमको निकालना जो है वह पोटेंशियल एनर्जी निकाल। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास चाहिए क्या, एम जी और एच। तो एम ऑलरेडी हमारे पास है, वह है 5, क्योंकि उस बॉल का जो मास है वह 5 kg, और वो हाइट जो है वो 10 मीटर है। जी का वैल्यू तो 10 ही होता है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर, और एच हो गया हमारा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 500 जूल, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ए का, जब वह मैक्सिमम हाइट पर था उस। अब बी को हम देखें, बी में हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं जब बॉल जो है वह ग्राउंड के पास पहुंच रहा है तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह पोटेंशियल एनर्जी जो है वह 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है वह 0 हो जाए, और हाइट जब 0 हो जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जैसे जैसे नीचे आ रहा था वह कम होते जा रहा था, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वह काइनेटिक एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट होते जा रहा है। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 हो जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वह कन्वर्ट हो जा रहा है पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को जो है वह उसके बराबर मानना होगा। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है इस पॉइंट पर, और वह है 500 जूल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हो गया है वह हो गया 500 जूल, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है बी का, और ये का आंसर था ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में इस पॉइंट का जो है वह हमको वेलोसिटी निकाल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा जो है वह निकल गया है, वह निकल गया है 500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अभी हमने निकाला है वह है 500 जूल, और ये हो जाएगा 1/2 m जो है वह है 5, और वेलोसिटी हो जाएगा v²। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इधर चला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा v² इक्वल टू 1000/5, और v को जब हम स्क्वायर को अगर हम कर दे रहे हैं स्क्वायर रूट में तो ये हो जाएगा 1000/5। तो इसको ही अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर अगर इसको इस तरह से कर देते हैं 2 × 500 जूल, 5 में हो जाएगा 5, ये 5 जो है वो हमारा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। तो ये जो हो जाएगा √200 हो जाएगा। जब √200 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14.14 मीटर पर सेकंड। तो उस समय इसका जो वेलोसिटी आ जाएगा वह आ जा रहा है 14.14 मीटर पर सेकेंड इस ग्राउंड से पहुंचने से। ओके, तो ये रहा इसका। थैंक यू ऑल ऑफ।